नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन के इस महीने में भगवान शिव की कृपा से आप अपनी तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज आपको बताएंगे कि अगर आपके जीवन में धन संबंधी कोई समस्या है, पैसे रुपए की कोई दिक्कत है, तो उस समस्या को कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले ये जानते हैं कि सावन के महीने से धन प्राप्त करने का, समृद्धि प्राप्त करने का क्या संबंध है। देखिए, सावन के महीने में हर तरह की ऊर्जा का स्तर घट जाता है, हर तरह की एनर्जी कम हो जाती है, जिससे आदमी प्रयास भी उतना नहीं करता और उतनी सफलता भी नहीं मिलती। सफलता के रास्ते बंद हो जाते हैं। सावन के महीने में ज्यादातर लोगों को धन और स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सावन के महीने में धन समृद्धि प्राप्ति के उपाय करना आवश्यक है। सावन के महीने में अपनी एनर्जी बनाए रखें और धन संपत्ति प्राप्त करने के उपाय करते रहें। सावन के महीने के स्वामी अधिष्ठाता भगवान शिव हैं, जिनकी पूजा उपासना से जीवन में धन की सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है। यहाँ तक कि भगवान शिव के विशेष प्रयोग से, भगवान शिव की विशेष पूजा करने से दरिद्र योग को भी नष्ट किया जा सकता है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि जो आपका भविष्य है, जो आपका प्रारब्ध है, वो केवल भगवान शिव मिटा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, भावी मेटि सकेउ त्रिपुरारी। तो भगवान शिव की कृपा से धन कैसे प्राप्त होगा, इस पर चर्चा जारी रहेगी। दैनिक जीवन में सामान्य रूप से अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे। प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करिए। इसके बाद नमः शिवाय का 108 बार जप करिए। रोज शाम को पूजा के दौरान शिव जी की आरती करिएगा और तामसिक आहार, मांस मदिरा का सेवन मत करिएगा। ये प्रयोग आप सावन से शुरू कर लें और लगातार लंबे समय तक ये प्रयोग करते चले जाएं। आपको सामान्य जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी पैसा आता है, कभी पैसा बिल्कुल नहीं आता, धन आता है, नहीं आता है। धन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है। अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे। रोज सवेरे शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद शिव जी को सफेद मिठाई का भोग लगाइएगा और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए। पाठ करने के बाद
प्रसाद लोगों में बांटिएगा। ये उपाय सावन में जितने दिन आप करें उतना आपके लिए बेहतर होगा। और सावन में घर के मुख्य द्वार पर बेल का पौधा, बेलपत्र का पौधा गमले या जमीन में लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बार जीवन में ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि धन की स्थिति काफी खराब हो जाती है, दरिद्रता आ जाती है, एक एक पैसे को लेकर जीवन में दिक्कतें रहती हैं। क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे शिव जी को जल अर्पित करिए। संभव हो तो जल अर्पित करने के बाद सफेद चंदन भी लगाइए और इसके बाद दारिद्र्य दहन स्तोत्र इसका पाठ करिए। 1 पाठ या 3 पाठ। रोज रात को शिव जी के सामने घी का एक दीपक जलाइए और इस समय भी कम से कम 1 बार दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करिएगा। और सावन के महीने में एक तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा धारण कर लीजिएगा और सावन के बाद भी रोज सुबह शाम दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करते रहिएगा। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, चुकाना चाहते हैं लेकिन स्थितियां ऐसी नहीं बन पा रही हैं, तो क्या करेंगे? रोज सुबह शिवलिंग पर लाल फूल अर्पित करिए और इसके बाद ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिएगा और इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करिएगा। याद रखिए, शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा होती है। और इसके बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। सावन के बाद हर मंगलवार को शिव जी को लाल फूल चढ़ाकर इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।